हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहार एकेडमी। मैं मोहम्मद तकबीर आलम स्वागत करता हूं बिहार एकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम होगा, इससे पहले हम लोग जो है ना कवायद के कई टॉपिक पढ़ा चुके हैं। इससे पहले हम लोग एप्लीकेशन भी पढ़ाए थे, लेटर भी पढ़ा दिए हैं, जिसको हम लोग दरख्वास्त और ख़त बोलते हैं। आज हम लोग जो है ना मजमून पर बात करेंगे। जो मजमून आपको चाहे बिहार बोर्ड का स्टूडेंट है या कोई बोर्ड का स्टूडेंट है, यहाँ से पूछा जाता है मजमून। क्लास 9th से 12th क्लास में 10 नंबर का पूछा जाता है मजमून, समझे ना। और ये फिक्स रहता है, हर बार पूछा जाता है। हम आपको जो है ना 5 टॉपिक पढ़ाएंगे मजमून में, जिसमें से एक फंस जाएगा आपको, समझे ना, और 100% फंसेगा। जिनमें से हम लोग पढ़ेंगे एक ईद पर, एक रमज़ानुल मुबारक पर, और एक मुहर्रम हो गया, एक कोरोना वायरस पर देंगे, और तालीम पर बात करेंगे, समझे ना। ये मजमून आपको होगा, 5 टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तो आज हम लोग कुछ टॉपिक को लिखे हैं और पढ़ाएंगे, और उसी तरह जो है ना आप क्या कीजिएगा, कॉपी में लिखते चलोगे। और बिल्कुल जो है ना सिंपल मेथड में लिखा गया है, ज़्यादातर कोई हार्ड वगैरह नहीं लिखा गया है कि आप इसको पढ़ ही नहीं पाओ। जबकि आप किताब वगैरह देखोगे ना, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, समझे ना, बहुत बड़ा हो जाता है, जिसको पढ़ने के बाद जो है ना आपको थोड़ा सा अटपटान लगेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल आसान आपके सामने में एक मजमून लाए हैं। देखिए लिखा हुआ है टॉपिक नंबर 9 है, समझे ना। 8 टॉपिक पढ़ा चुके हैं, आपको 22 टॉपिक पढ़ाया जाएगा। और बीएससी भी है, क्लास 9th से 12th क्लास तक का है। ये मजमून है। मजमून को हम लोग सेंटेंस से भी बोलते हैं। इसी को हम लोग समझे ना हिंदी में जो निबंध बोलते हैं, निबंध भी पढ़ाएंगे हिंदी में, ये याद रखेगा। तो ये याद रखेगा, यहाँ लिखा हुआ है क्या चीज़, मजमून 10 नंबर का है लिखा हुआ है, समझे, याद रखेगा। तो टॉपिक नंबर 1 का है ये रमज़ान पर मजमून लिखें। क्वेश्चन ये देगा कि रमज़ान पर मजमून लिखें। आप कैसे लिखेंगे रमज़ान पर मजमून, तो यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए पहले हम लोग लिखे हैं जवाब नंबर 8, इस तरह लिखते चलिएगा, प्रैक्टिस करोगे ना सेम टू सेम हो जाएगा आपका। तो यहाँ लिखा हुआ कि रमज़ान, देखिए अब रमज़ान पर हम लोगों को क्या कह रहा है कि मजमून लिखिए, है ना। बिल्कुल आसान तर्ज पर लिखे हैं कि रमज़ान मुसलमानों के लिए बहुत ख़ास महीना है ना, ख़ास महीना है, इस तरह लिखा जाएगा। इसके बाद इस महीने में लोग क्या करते हैं, रोज़ा रखते हैं, और रखते भी हैं रोज़ा, और शाम में इफ्तार करते हैं, समझे ना। और इस महीने में ख़ास तौर से तरावी की नमाज़ पढ़ी जाती है ना। बिल्कुल आसान है। ख़ास तौर पर क्या है, तरावी की नमाज़ पढ़ी जाती है। तरावी की नमाज में सभी को एक मुकम्मल कुरान पाक सुनना होता है। सभी को तरावी में जो है ना एक मुकम्मल कुरान पाक जो है ना सुनना पड़ता है, ये याद रखिएगा। लोग सहरी खाते हैं, रमज़ान में नहीं तो सहरी खाते हैं, यह लिखा हुआ। और रोज़ा की नियत करते हैं, सदका व खैरात भी करते हैं। इतना हो गया एक टॉपिक। अब यहाँ से क्या करेंगे, पैराग्राफ चेंज करेंगे। आपको कितना शब्दों में लिखना है, 100 या 150 शब्दों में, ये 150 नहीं 200 लगभग है। इसके बाद रमज़ान बहुत बाबरकत महीना है, इस माह में हर नेकी का ज़्यादा सवाब मिलता है, समझे ना। हर नेकी का क्या है, दूना सवाब मिलता है, ज़्यादा सवाब मिलता है। और बरकत का यह आलम होता है कि अदना से अदना इंसान के दस्तरखान में भी मुख्तलिफ किस्म के, मुख्तलिफ का मतलब होता है अलग अलग किस्म के खानों से सजा मिलता है, समझे। फिर यहाँ से पैराग्राफ चेंज करेंगे। यह लिखना है, रमज़ान के 29 या 30 दिनों के बाद ईद का चांद निकलता है, और ईद के दिन लोग एक दूसरे से, ईद के दिन क्या हुआ, लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, गले मिलते हैं। ईद रमज़ान का ही क्या है, खूबसूरत तोहफ़ा है। इस तरह लिखोगे, आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा, ये 10 नंबर आपको मुकम्मल तौर पर मिल जाएगा, समझे ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा मजमून पर बात करेंगे। देखिए सिंपल में लिखा हुआ, आप कॉपी में उतारो, उसको बार बार प्रैक्टिस करो, समझे, ये आपके लिए फ़ायदा होगा। अब देखिए हम लोग टॉपिक नंबर 2 लिखे हैं कि 2 मजमून। दूसरा मजमून है ईद पर मजमून लिखें। क्वेश्चन देगा ईद पर मजमून लिखें। तो पहला हम लोग रमज़ानुल मुबारक पर मजमून, दूसरा क्या है, ईद पर। यहाँ देखिए जवाब नंबर 9 दे दिए हैं, कोई भी नंबर दे दो, देखोगे क्वेश्चन में कितना नंबर है, चाहे 8 है या 10 है या 12 है, तो हम ऐसे दे दिए हैं जवाब नंबर 9। देखिए यहाँ लिखा हुआ, ईद मुसलमानों का बहुत अहम त्यौहार है ना। अहम त्यौहार का मतलब खास त्यौहार है, इम्पोर्टेंस, जब फेस्टिवल जिसको बोलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ, यह रमज़ान के 30 रोज़ों, कितने रोज़ों के बाद, 30 रोज़ों के बाद आती है ना। ईद के दिन जो है ना बच्चे बूढ़े सभी खुश रहते हैं, है ना। सभी लोग खुश रहते हैं, चाहे बच्चे हो बूढ़े हो, सभी लोग क्या करते हैं, ईद के दिन खुश रहते हैं, समझे ना। सब अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करते हैं, जितना जितना हैसियत है ना वही के मुताबिक क्या करते हैं, खर्च करते हैं। इस त्यौहार की
तैयारी जो है ना महीने पहले से ही शुरू हो जाती है। अच्छा, ये त्यौहार की तैयारी जो ना 1 महीना पहले से ही हो जाता है ईद की, समझे, याद रखिए, जिस रमज़ान जो हम करते हैं ना, याद रखिएगा, शुरू हो जाती है। ये त्यौहार अमीर व गरीब, है ना, चाहे अमीर हो या गरीब हो, कि तफरीक को मिटा देती। तफरीक को मतलब भिन्नता, अलग, ऊंच नीच को हम क्या कहता है, मिटा देते हैं, और सभी लोग आपस में भाईचारगी पैदा होती है। समझे, ये लिखा हुआ तफरीक को मिटा देते हैं। नए नए कपड़े और अच्छे अच्छे खाने इस त्यौहार में आम हो जाते हैं। कौन से त्यौहार में? ईद में, समझे ना। तो सभी लोग क्या करते हैं, नए नए कपड़े और अच्छे अच्छे खाना खाते हैं, समझे ना, यानी आम हो जाते हैं उस दिन। इसके बाद फिर यहाँ से पैराग्राफ चेंज करना है, यहाँ लिखना है नए नए कपड़े पहनकर जब लोग ईदगाह जाते हैं, नमाज अदा करते हैं, फिर क्या करते हैं, गले मिलते हैं, है ना। नमाज अदा करते हैं और नमाज अदा करने के बाद क्या करते हैं, आपस में गले मिलते हैं, यही लिखा हुआ है, फिर गले मिलते हैं। तो जैसे हर तरफ मोहब्बत और भाईचारगी की खुशबू फैल जाती है, हर तरह क्या होता है, मोहब्बत और भाईचारगी की क्या होता है, खुशबू फैल जाती है। समझे बात को, इस तरह लिखना आपको, है ना, फैल जाती है। ईद हमें प्यार और मोहब्बत का पैगाम देती है। हमें इस तरह भी तवज्जो देना चाहिए कि किसी की ईद उदासी में ना गुजरे। हमें भी इस तरह भी देखना चाहिए कि कोई अमीर गरीब लोग क्या है, ईद से, त्यौहार से वंचित ना रह जाए, महरूम ना रह जाए, हमें उनका भी इमदाद करनी चाहिए। समझे ना, ये लिखे हैं ईद पर। देखिए यहाँ लिखने के बाद जो ना 1 पेज आपका भर जाएगा, समझे ना। अगर कॉपी में लिखोगे तो 1 पेज हो जाएगा, बाकी इतना ही लिखेगा, फैक्ट है, बाकी और बढ़ा सकते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ईद पर अलग तरीके से मजमून लिख देते हैं, इस तरह लिखेगा तो ये सही रहेगा मेथड, समझे ना। अब तीसरा मजमून पर बात करते हैं। हम लोगों को कुल टोटल जो है ना 5 से 6 मजमून को पढ़ना है, और 5 से 6 देखे होंगे कि क्वेश्चन में जो है 5 मजमून देगा, कहेगा कि मुंदरजा झेल में किसी एक मजमून पर जो है ना मजमून को लिखें, किसी एक पर 5 दिया रहेगा तो एक को ही बनाना और 10 नंबर मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 5-6 को पढ़ाएंगे। देखिए तीसरा में क्या है, तालीम की अहमियत, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के महत्व क्या है। उर्दू में एक क्वेश्चन देगा, ये जो है ना क्वेश्चन जो खास तौर पर कि क्लास 12th के लिए जो है ज़्यादा पूछा जाता है, तालीम की अहमियत, जबकि रमज़ान और ईद है ये सब 10th के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, समझे ना। यहाँ लिखा हुआ है जवाब नंबर 10, तो जवाब नंबर कोई भी दे सकते हैं, क्लियर है ना। यहाँ लिखा हुआ तालीम इंसानों की पहचान है ना, यानी एजुकेशन जो है ना इंसान की एक पहचान बनाती है। अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है ना, आप अपना एक अलग रुतबा कायम कर सकते हो समाज में, यही लिखा हुआ है। तालीम इंसानों की पहचान है, तालीम से ही इंसान के अंदर इंसानियत आती है, समझे ना। मानवता का गुण किसके अंदर होता है, जो तालीम याफ्ता होती है ना, उन्हीं के अंदर जो है ना इंसानियत होती है, समझे ना। इससे उससे अच्छे और बुरे में फ़र्क करना पड़ता है। तालीम हासिल करोगे तो अच्छे और बुरे में क्या फ़र्क करना के लिए समझोगे, समझे ना। आज दुनिया तरक्की की राह पर गामजन है, मतलब आज दुनिया, कोई भी दुनिया देश में जाओगे सभी क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, किसके बदौलत, तालीम की ही बदौलत। उसकी सबसे बड़ी जो है ना वजह तालीम ही है, सबसे बड़ी वजह क्या है उसकी, तालीम है। अगर तालीम नहीं होगा वो देश तो आज क्या होता, बहुत पीछे चले जाता, समझे। ये याद रखिए, यही लिखा हुआ, तालीम की वजह से ही इंसान सितारों के करीब जा पहुंचा, है ना, करीब जा पहुंचा, यहाँ लिखना था, सिर्फ पहुंच चुका है, सही लिखे, यानी इंसान सितारों के करीब पहुंचा कि नहीं। देखे होंगे कहाँ कहाँ लोग क्या करते हैं, स्पेस वगैरह में जाते हैं, किसके बदौलत, तालीम। अगर तालीम नहीं होता तो लोग टेक्नोलॉजी समझ नहीं होती, समझे ना, ये याद रखेगा। इसीलिए तालीम हर एक इंसानों को जो है ना हासिल करना निहायत ज़रूरी है, समझे ना। बगैर तालीम से आप समाज में भी नहीं आगे बढ़ सकते हैं, देश में भी नहीं, समझे ना, ये याद रखेगा। हाँ, वह चांद जिसे लोग सिर्फ देखा करते थे, लोग सिर्फ चांद को देखते थे, लेकिन आज उसके ऊपर इंसानों ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। उसके वह चांद जिसे लोग सिर्फ क्या करते थे, देखा करते थे, लेकिन तालीम के बदौलत ही इंसान ने क्या किया, वह चांद पर भी जा पहुंचा, समझे ना। ये तालीम ही है, इसीलिए तालीम हासिल करो। इसके बाद देखिए, अच्छा यहाँ से हम लोग लिखने के बाद जो है ना डायरेक्ट यहाँ आइएगा, समझे ना, यहाँ से इस जगह, समझे ना, याद रखोगे, जगह नहीं होने के कारण यहाँ नहीं दिया। देखिए आज के दौर में तालीम का मतलब बहुत बदल चुका है। मॉडर्न ज़माना में क्या हुआ, तालीम का जो है ना, ये याद रखेगा, मतलब बहुत बदल चुका है।
है ना। अब तालीम न सिर्फ इंसानों की ज़िंदगी का तरीका बदल रही है, बल्कि उसके ज़रिए रोज़ नए नए ईजादात हो रही है। यह याद रखिएगा। मतलब इसका सिर्फ ज़िंदगी का तरीका नहीं, तालीम आज के ज़माना में सिर्फ ज़िंदगी का जो तरीका नहीं बदला है, बल्कि आज नए नए जो ईजादात हो रहे हैं ना, अलग अलग चीज़ का जो आविष्कार को हो रहे हैं ना, वो तालीम के ही कारण हो रहा, समझे ना, तालीम की वजह से ही हो रहे हैं। अगर तालीम नहीं होता तो ये सब ईजादात नहीं देखने को मिलता, फिर वही हम लोग 5000 साल पहले की ज़िंदगी गुजरते। ये याद रखिएगा। यही लिखा हुआ हो रही है। तालीम के भी हज़ारों शोबे हैं। शोबे का मतलब सेक्टर, क्षेत्र जिसको बोलते हैं। हर शोबा अपनी अपनी जगह, अपनी अपना जगह क्या खास है, हर सेक्टर खास है। अब कोई लोग क्या तालीम हासिल करने की एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में जाते हैं, कोई लोग टेक्निक का ज्ञान हासिल करते हैं, कोई और जगह पर जाते हैं, कोई लोग आविष्कारक में जाते हैं, तो अलग अलग कोई लोग क्या करते हैं, डॉक्टर बनते हैं। अलग अलग क्या है, सेक्टर है, शोबे हैं। ये याद रखिएगा, समझे ना। हज़ारों शोबे हैं और हर शोबा जो अपनी अपनी जगह क्या खास है। कोई डॉक्टर बनकर समाज की खिदमत कर रहा है ना, कोई डॉक्टर बनकर के समाज का क्या कर रहा है, खिदमत कर रहा है ना, ये याद रखिएगा। तो कोई वकील वस्ताद बनकर अपने अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं। फ़राइज़ का मतलब फ़र्ज़, फ़र्ज़ का मतलब जो आपका अधिकार है। कोई लोग क्या करते हैं, डॉक्टर बन रहे, इंजीनियर बन रहे, साइंटिस्ट बन रहे हैं, समझे ना। तो अलग अलग शोबों में उन्होंने क्या करने हैं, काम का अंजाम दे रहे हैं। हमारी भी यहाँ से फिर पैराग्राफ चेंज करना है। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि खुद तालीम की दौलत से मालामाल हो और अपनी नस्लों को भी उसकी तरफ राग़िब करें। हमारी भी कर्तव्य बनता है, फ़र्ज़ बनता है कि हम तालीम हासिल करें और तालीम हासिल कर करके आने वाला नस्लों को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करें। समझे नहीं, यही है तालीम। याद रखिएगा, राग़िब करें, राग़िब का आगे बढ़ाएं, क्योंकि तालीम का असर सिर्फ एक पर नहीं होता। एक इंसान अगर तालीम हासिल कर ले तो न जाने कितने लोग फ़ायदा उठाते हैं, समझे ना। अब एक लोग क्या करते हैं, तालीम हासिल कर लेते हैं। अगर मान लो आप पढ़ करके क्या हुए, एक शिक्षक बन गए, टीचर बन गए, आपसे क्या हुआ, कई लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे, कई बच्चे पढ़ेंगे, वो बच्चे पढ़ करके डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, समझे ना। कोई एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के फील्ड में जाएंगे, अलग अलग सेक्टर में जाएंगे, तो वह आपका नाम होगा, समझे ना। तो अलग अलग सेक्टर हैं। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी जो है ना, नेक्स्ट टॉपिक जो है ना आपका हम लेकर के आएंगे, औरतों की तालीम पर बात करेंगे और मुहर्रम पर, और एक कोरोना वायरस पर दे देंगे, समझे। 3 टॉपिक और लेकर के आएंगे, समझे ना। बाकी अगर यहाँ आपको किसी प्रकार का समस्या होगा या प्रॉब्लम होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी जो है ना इस पर क्लियर कीजिए, ये ना समझिए और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। चलिए यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट लीजिएगा।